ବେଦଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବାଣୀର ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ସଂଖ୍ୟାର ଠାକୁର ବେଦଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରୀଗୁରୁଭ୍ୟୋ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା। ଶ୍ରୀଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ହରି ଓମ୍। ଅଗ୍ନିମୀଳେ ପୁରୋହିतं ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁଜଂ होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वे ऋषिभिरिज्ञो नूतनैर्तस्य देवा देहवक्षति अग्निना रहिमश्नवपोषा देव दिवे दिवे यशसम् वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभोरसि शैदेवेषु गच्छति निर्होता रविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवे विराजमत् गङ्गवासु सेत्ववत्ते भद्रं करिष्यसि तमेतत् सत्यम् यः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् अहोभरम् त्वयेवशि राजम् तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे गोदावरी चित्रकला और मां बैतरणी से भूमिखंड को मोर प्रणाम। आज ए पवित्र कार्यक्रम ध्रुवज्योति गवेषणा प्रतिष्ठान एवं श्री सदाशिव परिषद आयोजन करिছে पवित्र दिन में यज्ञ प्राज्ञ एवं रात्र बहुड़ समय बड़सिंगार बेश हेबा परे जो गीत गोविंद शुणी शयन करते महाप्रभुंकर लागि खंडुआ शास्त्र महत्वपूर्ण। आज ज्योतिष शास्त्र को नहीं 2 दिवस व्यापी कार्यक्रम में आपण माने अंशग्रहण करछन्ते, आपण माने उपस्थित अछन्ते, सेटा सबुठ बड़ कथा। जहाँकर आशीर्वाद ए कार्यक्रम पर जोड़ी हुई जाइए ए श्रद्धार कथा स्नेहर कथा भल पाइबार कथा अनुष्ठान परिवार जड़े मुखिया मार्गदर्शक और मंच पर विराजमान भव्य कार्यक्रम का उद्घाटक प्राज्ञ ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ मेरे गुरुजी इस विश्वविद्यालय का निर्देशक प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी के चरणों में सहृदयता सहित शत प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण झारखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राक्तन कुलपति तथा लाल बहादुर केंद्रीय विश्वविद्यालय वास्तु विभाग का विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी के चरणों में सभक्ति परा नमन करती हूँ। भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो आने के लिए जो बोले थे अभी आ रहे हैं, रास्ते पर हैं। नीलू भाई ना
जीने का शिक्षा देती है। हिता अहितं सुखं दुखं यातु तस्य हिताहित। अर्थात आयुर्वेदिक यह शास्त्र है जिसमें आयु अहित, आयु सुख, आयु दुख, आयु का वर्णन हो, आयु के हित अहित के लिए आहार विहार तथा औषधियों का वर्णन हो और आयु के प्रमाण का निर्देश किया गया हो और साथ ही आयु का भी वर्णन हो। सुश्रुत ने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि आयुर्वेद के दो ही प्रयोजन है, रोगियों के रोग से मुक्ति दिलाना और स्वास्थ्य रक्षा करना। वही योग जैसे कि पतंजलि द्वारा वर्णित है, चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से मन को नियंत्रित कर आत्मा की ओर उन्नयन करता है। योग और आयुर्वेद दोनों में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और संयम को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। ज्योतिष जैसे वेदांग ज्योतिष या काल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक परंपरा में समय, ग्रहों की चाल और उनके मानवीय प्रभाव के अध्ययन का विज्ञान है। आयुर्वेद में रोगों के कारण को दैव विपाकीय, किसी को कर्मजन्य और युक्ति विपाकीय, किसी को प्राकृतिक, दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें दैव विपाकीय रोगों के उपचार में ग्रहों की स्थिति का विचार आवश्यक होता है। यही वो स्थान है जहाँ ज्योतिष का हस्तक्षेप आरंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र मानव शरीर के विभिन्न अंगों का संबंध 12
कोई भी ग्रह गुजरता है तो उस ग्रह का मूल फल बदल तो माइलस्टोन है, पर उस रास्ते से जाना तो 13 डिग्री और 20 मिनट का जो एंगल है, उस एंगल को पार करने में जब चंद्रमा पार किया तो उसका स्वाभाविक फल बदल गया, और उसके आगे जब वो गया तो उसका फल ठीक हो गया। तो ये कौन सी ऐसी चीजें हैं, वहां जाकर के उसके कौन से केमिकल बिगड़ गया, कौन सी फिजियोलॉजी बिगड़ गई, कैसे उसमें अंतर आया, और उस ग्रह ने सीधा अटैक उसकी मां पे किया, उसकी सास पे किया, उसके धन पर किया। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज हैं, ये भारतीय ज्योतिष में जब तक हमारे डॉक्टर, जब तक हमारे साइंटिस्ट, जब तक हमारे इंजीनियर बहुत अच्छे, जब तक हमारे अभी जैसे जो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, जेनेटिकल इंजीनियर, जब तक ये लोग आगे आकर के उसका स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमको उसके मूल चीज का पता नहीं लग पाएगा। अभी तक हम परंपराओं में हैं, अभी तक हम परंपरा के आधार पर फलादेश कर रहे हैं, अभी तक जो ग्रंथों में लिखा उसके आधार पर हम कर रहे हैं। हम उसको जब हम प्रैक्टिकल आधार पर करना चाहेंगे, तब उसका सही माने, सही अर्थ समाज को मिलेगा, और जब समाज को मिलना प्रारंभ होगा तो समाज का इतना बड़ा काम होगा कि जो व्यक्ति कई वर्षों से ठीक नहीं हो रहा था, कई दवाइयां उसने खा ली, और वो एक आश्रम में जाकर के जब ठीक हो सकता है, एक अच्छे गुरु के पास जाकर के जब वो ठीक हो सकता है, तो उससे अच्छी दवाई क्या हो सकती है। इसलिए आजकल बहुत से लोग इस प्रकार की चीजों में जा रहे हैं, और परंतु ज्योतिष शास्त्र आज भी उतना ही सार्थक है। और दूसरी बात क्या है, ज्योतिषम काल विधान शास्त्र, ज्योतिष काल रूप से व्यक्ति का अहंकार, और जब चाहे तब बहुत मनमाने ढंग से काम करता है और लोगों को परेशान करता है। अब इसका क्या प्रभाव होगा, इसके लिए क्या दवाई दी जाए, इसका कैसे मापन करें, कोई दवाई नहीं है। अब दूसरी चीजें, एक है क्रोध। अब अभी तक क्रोध है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम है। अब देखिए, दो बच्चों में प्रेम हुआ, एक बच्चा मेल फीमेल, दो बच्चे थे, दोनों में प्रेम हो गया। अब प्रेम होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं। माता पिता ने अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं अनुमति दी? माता पिता प्रेम से परेशान नहीं है, प्रेम के वो भी हितकारी हैं, परंतु उनको कष्ट इस बात का है कि ये प्रेम इनका कितने दिन चलेगा, कहीं ऐसा न हो कि 1 महीने बाद हमको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। ମଙ୍ଗଳବାର ହଉଛନ୍ତି 12 ପାଟିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲର ଆମେ ଯୋଉ ରେନବୋରେ ଦେଖିବା କଲର ଅଛି, ସେ କଲର ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏବଂ ବୁଧବାରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ନୀଳ ଗ୍ରୀନ କଲର, ବୁଧବାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିବାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ପିଓର ହ୍ୱାଇଟ୍, ଶନିବାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗର,
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲର ଲାଲ ହେତୁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲାଲ କପଡ଼ା ହିଁ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ସାହା ହେବେ ଗ୍ରହ ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରିପାରେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସମାହିତ ଅଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସବୁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରତାର କରିଥାନ୍ତି। हुआ एक्सीडेंट। मैं 6 महीना पैरालाइज थी। A2 से लेके एम्स तक सबने जवाब दे दिया। पूरा चेहरा 6 महीने तक पट्टी बना रहा, पूरा छत हो गया। केवल योग और आयुर्वेद ने मुझे ठीक किया। जब ना ठीक हुई, फिर भी वो उठ ना पाई, तेरा तो फिर भी थोड़ा थोड़ा भरने लगा घाव। तो मेरी माँ ने कहा इसलिए ना पैदा हुई, अगर नहीं उठी तो चल सा त्याग दूंगी। और माँ के लिए बहुत कुछ करना होता है। उठी मैं। 1 महीना बहुत भयंकर पीड़ा हुई, बहुत पेट सोल था, उठ ना पाती थी। अच्छे से वो इतना सा ज्यादा नहीं देती, इतना सा जो आपका कर्म है ना, वो इससे इतना ज्यादा नहीं देती। हवन कुंड है शनिदेव, हवन कुंड जो आपका बहुत कुछ किया कराया हवन करेंगे और हवन में प्रसाद भी निकलता, यानी आपका जो लोन है, जो बुरा पाप कर्म ना कहेंगे, कुछ बुरा कर्म जो जाने अनजाने हुआ है, उसको हवन करते हैं। दशा अंतरदशा में आप देखेंगे चोट चपेट लगता है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, वो इसलिए होती हैं। हवन हो रहा है, हवन में तो कुछ न कुछ चलेगा ना, दुर्घटना योग बनता है, खून निकलता है उसमें जब भी ऐसा योग। लेकिन केवल एक देखे कि शनि मंगल योग है दुर्घटना होगा, ये भी जरूरी है। और भी चीजें देखनी है, किस अंश से बैठे हैं, कौन दृष्ट है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, है ना। अस्त तो नहीं हो रहा, वक्री तो नहीं है, राहु छाया ग्रह जहां बैठेगा उसके अनुसार हो जाता है। और नकाब कोष है, वो खोटा बात है। आमर ए सत्र रे आमे आलोचना करूचे जे आमर जो ज्ञान परंपरा रे रोग, आमे ज्ञान परंपरा कहि गोटे व्यापक है। ए परंपरा भितरे आमे आलोचना करते ए रोग केते प्रकार रो आकृति हमको निर्णय करे। आयुर्वेद स्नेह इच्छा होची जहा कहितले प्रकृति गंगाधर मेहर निजକୁ जे निरंतर शिष्य बोली गणे, निश्चय से गणा हेब गुरु आमे जो पद शिक्षार्थी कहिबु मोटा कहूनी भगवान शंकराचार्य कहितले जगद्गुरु शंकराचार्य पदा काले माता कथन करिता लक्ष्मणरस दिव्यम विद्यार्थी तव चरण निर्देशन जलम प्रभुत्या मुखान अभिच कविता कारणतया तदानंदी वाणी मुखकमलतम गुरुकुल रसदाम। जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत आम शिक्षार्थी हेबा उचित। तो प्रथम शिक्षार्थी मानक धन्यवाद देवी, तापर बच्चा धन्यवाद देवी। जगन्नाथ प्रणाम करुछि। पवित्र हौछन्ति 12 पटिया पिंधନ୍ତି। प्राय सब कलर आम जो रेनबो रे देखिबा कलर अछि, से कलर स्ट्राइप टाइप सब पिंधतांती। सेटा होछि मंगलवार रे पिंधନ୍ତି एवं बुधवार रे पिंधନ୍ତି। प्राय जो नील ग्रीन कलर बुधवार पिंधନ୍ତି। बृहस्पतिवार होछि आपनकर हळदिया पिंधନ୍ତି एवं शुक्रवार प्योर व्हाइट, शनिवार पिंधନ୍ତି आपनकर कला रंगर एवं सूर्य रविवार सूर्य कलर लाल हेतु महाप्रभुଙ୍କୁ जो लाल कपड़ा ही पिंधा जाई थाए। एठी गोटे हमर प्रायतः लोक कथा अछि, माने जगन्नाथ जदि साहा हेबे ग्रह आउ कौन आपण मानकर करि पारे। यदि भगवानकर आशीर्वाद अछि ताले ग्रह नक्षत्र आपनकर किछि करि परिबो नै। आपण यदि भगवान पाखे निजको समर्पित करि दैछंती
से तांको भितर सबू समाहित अच्छी से ज्योतिष शास्त्र कहतु वास्तुशास्त्र सब महाप्रभु पाखे यदि आम समर्पित भावना रखी महाप्रभु के निजक समर्पण कर निश्चित सी सबुठ आपण को पारतार कर Cinnamon, black pepper, we can use it daily for sore throat, for immunity in our day-to-day life. And then there is complications. We can consult to the doctor. I have with 8 branches because I have 8 branches and that is unaware to all of you. Only people know that in allopathic we can go to cardiac, we can consult in renal, but in Ayurveda also you can go for 8 branches. Kaya, Mala, Graha, Rasna, Vibhanga, Sarya, there are multiple 8 branches. So consult with your respective problems. Ayurveda is not a quick fix. It is a journey of self-awareness. Start small. May tomorrow morning you may begin with lukewarm. May tomorrow morning you can begin with a cup of lukewarm water. You can eat. This small shifts will help keep your beginning. Invest in wellness, not in illness. हम क्या करते हैं जो लुसिफस बोलते थे उसके बाद डाल्टन आया उसके बाद मेंडलिस्ट फिगर टेबल आया उसके बाद एटॉमिक मॉडल आया बोर्स का उसके बाद आया क्वांटम मॉडल आइंस्टाइन स्क्रोडिंगर वगैरह ये सब तो क्या कि वो बोल रहे हैं कि सबडिवाइड एवरी ऑब्जेक्ट एंड गो टू ए फाइनल फॉर्म इट विल कॉल एटम सो वाटर एटम हाइड्रोजन इज एटम हीलियम इज एटम लिथियम इज एटम so these are atoms. But after some time, they saw that in atom also there are also different subatomic particles like electron, proton, and neutron, positive charge particle, proton, negative charge particle, electron, and neutron particle, electron. After that, they explored further. They saw that proton and neutron are barriers made up of quarks, down, top, bottom, charge strings, and electrons are light particles. So after 100 years, they will say can further subdivide. So now atom is not the ultimate end of a particle when you divide. There are some atomic particles. There are also different type of small particles. Those are smaller than electrons and protons. So the very concept of modern science that atoms can be divided, and you can arrive at a point. From that point, you can explain the world that is now used. वो जो केमिकल नेचर होता है एक पदार्थ का रासायनिक उसका नेचर क्या है that concept molecules are already ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ ବିନତି ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଥିଲା ମୋର ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରାତିଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯଦି କରିବା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇବାନି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଖାଇବାନି ଯେମିତି ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କହିଥିଲେ ଯେ ରାତି 12ଟାରେ ଖାଇବ ଯେ ଉଠିବ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇବ ତ ଖାଇବ କେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବ କେତେବେଳେ ଶୋଇବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ରାତି 2ଟାରେ ଶୋଇବ ତାହେଲେ ଉଠିବ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଖାଇଦେବି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ନା ସେ ଜାଗାରେ ଥେରାପି ଆସିବ ସେ ଜାଗାରେ ରାତି 12ଟାରେ ଧର ମୁଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇଲି ମୁଁ ପଫେ କରିବାକୁ ଗଲି ବାହାରେ ଖାଇଦେଲି ଗୋଟେ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇଦେଲି ତାପରେ ଯାଇକି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇଛି ସବୁ ଖାଇଲି ଟିକେ ଟିକେ କାରଣ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତ ସବୁର ପଇସା ଉଠେଇବି ନା ମୁଁ ଖାଇଲି ମୋ ପିଲା ଖାଇଲା ତା ପିଲା ମାନେ ତା ପିଲା ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆଇଲେ ଆସିକି ଗୋଟେ ହାଜମା ଖାଇଦେଲେ ନା ଇନୋ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇଗଲେ ଉଠିଲେ କେତେବେଳେ 9ଟା ଆଉ ଝାଡ଼ା କେତେବେଳେ ଶ୍ଲେଷ ମାନ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ସ୍ୟୁଟର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ପେଟ ବାଟେଇ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ କାଲି ହେଲାନି ତା ପରଦିନ ବି ହେଲାନି ଝାଡ଼ା ତ ଆମେ ରୋଗଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ତିଆରି କରୁଛେ ଯେମିତି କହନ୍ତୁନି ରୋଗ ଆପଣ ଚାହିଁ ଆସେନି ମ୍ୟାଡାମ ଯେ କହୁଥିଲେ ଗୁଆ ପକେଇକି ଆମେ ରୋଗକୁ ଡାକିକିରି ଆଣୁଛେ ତ କେତେଟା ଥେରାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବଜ୍ରାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ବସନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ଦରଜ ଗୋଇଠି ବିନ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପାଦର ଦରଜ ହେଉଛି ସେଟା ବି ହେବ
कठिन भाव में केते गुड़े नियम को सब पालन करतु ठिया है कि केबे कौन से जिनिस खाइबे एटा स्ट्रिक्टली पालन करो खाउथे भी पानी पिउथे भी खाउथे भी पानी पिउथे भी किपरि केबे भी करिबे आइदर आगो पानी पिउतु तंटे लागि गले मझिरे जति इमरजेंसी होला ताल पानी पिउतु नचत गोटे पानी नियंतु ताल मो कथा होछ कोन ना वज्रासन बसी गली खाद्य खाइबे बसी केते आगो आपण खाद्य खाइबे गोटे ग्लास पानी आगो पिइबे जहाँ पर खाद्यर परिमाणटा कमी जे जति खाया कथा तर हाफ केजी खाइबार अछि त आपनकर क्वांटिटी कमी जे खाद्य खाइबे पेट पूरी होला आपण आसिले जहाँ थाली रे आपण खाद्य खाउछ से पानी देबे आगो पी देला पर आपनकर एना फेरला खाद्य खाई सारी जो जो मानकर क्या एसिडिटी होउची खाद्य धरि उठी देनी जाओ जमा उठी देनी से 5 मिनिट मिनिमम बसिया जो माने छाती पड़ीबा आंबळा उठिबा पिटी के मारबा केचुची पिटी मारुची ओकार होउची जमा सेटु उठी देनी 5 मिनिट पर्यंत खाद्य खाइले बसिले 5 मिनिट तापर आपण उठी तापर कोन करबे हाथ मार्जना करिवे आपण आपण घर को आछथि ठीक अछि वज्रासन बसिबे जति आपणकर मंदाग्नि अछि खाद्य हजम करला शक्ति आपण वीक हे गलानी तो 100% आपण जो घर जाउछथि ओदा नै कि घर जाउछथि भोजी खाया को वरिष्ठ जिनिस तेल मसला जिनिस अछि समस्ते ओदा मिनिमम 1.5 बटा खंडे सांगेरे धरि कि नै कि से ओदाटा को खाइ सरला परे तुरंत खाइ मोर होची खाद्य हजम हो जानि छी खाद्य खाइला पर गैस हो के एसिडिटी हो चाटी पड़ो कोनटा जेतरा खाद्य खाउछथि से भीतर सौदाटा खाइ जो मानकर खाद्य हजम हो जो मानकर मंदाग्नि अछि खाद्य खाइ सारा पर प्रोब्लेम होची सेमना ता पूर्व पर खाइ दे भूख होनी किंतु जबरदस्ती मते घर बिड़ी ग्रह काल के कारण ही ऐसा होता है। हमारे देव ऋषियों ने काल का मतलब काल का पुरुष बनाया, उसकी व्याख्या करते हुए मृत्यु का चक्र, सृष्टि का जीवन स्वरूप जो संक्षेप में ऐसे है। उन्होंने लगन की शुरुआत की मेष लगन से सिर गले में वृषभ, भुजाओं में मिथुन, इसी क्रम में 12 राशियां चारों तक चली आई। ये शासक मानक मंडली है जो पूरे ब्रह्मांड में या प्रकृति में घटित होने वाली हर घटना के ज्योतिषीय व्याख्या का आधार है। सभी भावों के स्वभाव, कारक, तत्व, फल, ग्रह स्थिति, दृष्टि सबका शास्त्रीय आधार किसी काल पुरुष की कुंडली से होता है। काल पुरुष के 12 भाग उन्होंने बनाए। पहला भाग को उन्होंने रखा मेष लगन को सिर, मस्तिष्क, सोच, व्यक्तित्व इत्यादि से। दूसरे को रखा मुख, गला, जीभ वगैरह से। पुरानी पढ़ रहा हूँ, आपको दे दूंगा कॉपी, आप कर सकते हो। पूरा